नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार के फैसले के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में धरने के असर को लेकर और स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में, जो छात्र धरना कर रहे हैं उनके माध्यम से दिए गए बड़े बयान के बारे में भी, सरकार की मंशा के साथ साथ अगर बात की जाए आयोग के दबाव के बारे में। डिटेल में एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। इससे बस इतना होगा कि जब भी कोई नया ऑथेंटिक वीडियो आप सभी के लिए डाला जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। ये धरना प्रदर्शन आप सभी को जो देखने के लिए मिला वो 28 मई से शुरू किया गया था। 28 मई से चल रहे धरना प्रदर्शन में आज 2 जून 2025 है और तकरीबन 5 दिन हो चुके हैं अभ्यर्थियों को अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते हुए। इन तमाम दिनों के बीच में आपने देखा होगा कि सरकार के कई अधिकारी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे उन अभ्यर्थियों से आकर के मुलाकात भी किए हैं और इन सारी मुलाकातों के क्रम में उन्होंने जानने का प्रयास किया कि आखिर जो अभ्यर्थियों की मांगे हैं वो क्या हैं। अभ्यर्थियों को बहला फुसलाने का काम भी किया, दूसरे शब्दों में कहा जाए, क्योंकि अधिकारियों को कहीं ना कहीं दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आप जाइए और कैसे भी करके कॉम्प्रोमाइज़ करा दीजिए और मामले को थोड़े दिन के लिए दबा दीजिए। लेकिन अभ्यर्थी इस बार नहीं माने। अभ्यर्थियों का कहना था कि हम यहाँ बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे अपनी मांगों के लिए और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएगी हम नहीं हटेंगे। आज इसी क्रम में 5वें दिन 2 जून 2024 को एक कह सकते हैं कि रोटी का कहीं ना कहीं दिवस के रूप में मनाया गया आज का दिन, क्योंकि आज के धरना प्रदर्शन की जो खास बात थी वो यही थी। पहले तो सबसे पहले उन अभ्यर्थियों के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना जो इतनी धूप के अंदर आज बैठ कर के कहीं ना कहीं अपनी मांगें उठा रहे हैं और अपने लिए नहीं, अपने जितने भी कहीं ना कहीं साथी हैं उनके भविष्य में कुछ अच्छा करने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं। उन अभ्यर्थियों के लिए आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट और समर्थन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता है, क्योंकि यही अभ्यर्थी होंगे जो आपके लिए कहीं ना कहीं नौकरी निकालेंगे। इनमें से हो सकता है कि कुछ लोगों की तो नौकरी भी नहीं लगेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि लगे ना, मैं चाहता हूँ सबकी लगे, लेकिन सच एक बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी नौकरी भी नहीं लग पाएगी, लेकिन वो धरना प्रदर्शन करने इसलिए गए हैं कि चलो हमारी वजह से अगर नौकरी आ जाए और किसी को नौकरी मिल जाए तो इससे अच्छा क्या ही होगा। बड़ी गहरी बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो धरना करने में जाते तो हैं लेकिन बेचारे नौकरी नहीं ले पाते। 69,000 में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग समय पर मुझे मिलते रहते हैं, सर हमने बहुत मेहनत की थी लेकिन पढ़ाई में थोड़ा सा रह गई। अब आप कहेंगे सर पढ़ाई में क्यों रह गई, पढ़ाई तो करनी चाहिए थी ना। ये यूपी है मेरे भाई, यहाँ पर विज्ञापन निकालने से पहले, विज्ञापन जारी होने के बाद, परीक्षा से पहले, परीक्षा के बाद, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और भी तरह तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए धरना प्रदर्शन और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। आधा समय तो छात्रों का इसी में निकल जाता है। तैयारी करें तो करें कहाँ से। अब बात यह है कि आज ये धरना प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थियों ने प्रेमचंद की कुछ तुलसी जो आपके सामने लिखी हैं पंक्तियाँ। लोग कहते हैं कि आंदोलन प्रदर्शन करने से क्या होगा। ये ज़्यादातर लोग वही कहते हैं जो घर बैठे रहते हैं और अभी भी इस वीडियो के नीचे बहुत सारे लोग कह चुके होंगे अब तक। उनका कहना होता है कि आंदोलन और प्रदर्शन करने से क्या होगा, जुलूस निकालने से क्या होगा, इससे सिद्ध होता है कि आप जिंदा हैं। खुद अभ्यर्थी अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने साथियों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं कंक्लूज़न के ऊपर। कंक्लूज़न का मतलब ये है कि इस धरना प्रदर्शन को लेकर चल क्या रहा है। इस धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मौजूद हैं। तरह तरह के बैनर और जो तख्ती है वो लेकर के जा रहे हैं। दिन और रात में अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, बारिश हो या छाँव हो, लगातार कहीं ना कहीं जा रहे हैं और आज रोटी के रूप में कहीं ना कहीं उन्होंने रखा था। अब बात है यहाँ पे रिपोर्ट के बारे में। अभ्यर्थियों ने जो जानकारी दी थी उसके मुताबिक उनका कहना था कि उन्होंने कुछ स्पेशल रिपोर्ट निकाली है और मैं आपको दिखाऊंगा भी इसके बारे में। कल अभ्यर्थियों के माध्यम से कहा भी गया था कि हमने कुछ रिपोर्ट्स निकाली हैं जिनको कहीं ना कहीं यहाँ पे चलवाया जाएगा, मीडिया के अंदर लाया जाएगा और इन स्पेशल रिपोर्ट की वजह से सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा
और इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है कि आयोग से लेकर सरकार तक दबाव में है। चाहे अगर बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस मामले को लेकर ट्विटर से ही सही अगर साथ आ जाते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्विटर से भी कहीं ना कहीं मोर्चा संभाला हुआ है और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी न कैसे करके इस दबाव को बना करके रखा जाए और जो अभ्यर्थियों की मांग है उनको कहीं ना कहीं विपक्षी सरकार के सामने रखने की कोशिश की जाए। अब इसको लेकर तो यहाँ पे आप सभी के सामने बहुत सारी इमेजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा 7 साल हो चुके हैं, कोई भी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आया। सरकार क्या कर रही है? अब सरकार क्या कर रही है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लिखा हुआ है कि अनुपात तो बहाना है, शिक्षा और हथकड़ी लगाना है। अब आते हैं मुद्दे की तरफ, और मुद्दा है अभ्यर्थियों के माध्यम से जो दी गई जानकारी के मुताबिक छात्रों का कहना है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन की वजह से सरकार और आयोग पर दबाव बना है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है और इसके बारे में वो खुद यहाँ पे अलग अलग मीडिया हाउसेस के सामने अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंप रहे हैं। इन रिपोर्ट्स के अंदर क्या है मैं आपको अगर शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँ तो ये रिपोर्ट्स पीएबी की जो रिपोर्ट है उसको भी कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है, जिसमें 1,26,000 पदों पे जानकारी दी गई थी। 51,112 का हल्फनामा भी दिखाया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए आप सभी के लिए जो 27,000 का हाई कोर्ट ने आदेश दिया है वो भी दिखाया जा रहा है। आरटी एक्ट का जो हवाला है जिसके अनुसार जो भी कहीं ना कहीं टीचर्स के पद खाली हैं उनको एज सुन एज पॉसिबल भरा जाए। इन सारी रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए अभ्यर्थियों के सामने जो भी चीज़ें निकल कर के आ रही हैं उनको मीडिया के थ्रू अपनी सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अभ्यर्थी क्या कहते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। उनका कहना है, कहा था ना साथियों, आयोग के अध्यक्ष बाहर मिलने आए और मिलने आकर कहीं ना कहीं मजबूर हुए और उन्होंने बताया कि बाहर निकलते ही आयोग के अध्यक्ष महोदय ने देखते ही गाड़ी को रोका और बोला हम सब लगे हुए हैं, जल्द आपके लिए सकारात्मक निर्णय लेंगे। अब यहाँ पे तो अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की खबर है, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि अभ्यर्थी इससे अभी के लिए संतुष्ट नहीं होंगे। ये कहा जा सकता है कि चलो एक अच्छी राहत की खबर है, पॉजिटिव खबर है, लेकिन फाइनल जो कंक्लूज़न उनको चाहिए वो भर्ती चाहिए, है ना। वादे और आश्वासन ज़्यादा लंबे समय तक चलते नहीं हैं क्योंकि उनसे किसी का पेट भरता नहीं है। पेट भरेगा जब भर्ती का विज्ञापन जारी होगा और विज्ञापन जारी करने के लिए अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। अब सरकार की मंशा अब तक तो बहुत स्पष्ट थी भर्तियों को लेकर, है ना, क्योंकि आपने देखा होगा कि भर्ती का विज्ञापन अगर उनको डालना होता तो जो 1,93,000 की जानकारी न्यूज़पेपर में आई थी, ट्वीट कर दिया था, फिर डिलीट कर दिया था, अगर उनको भर्ती करनी होती ना तो वो इस बात को कंसीडर कर लेते, लेकिन उन्होंने न कंसीडर करके इस बात को साबित कर दिया कि सही मायनों में वो अभी भर्ती देने के मूड में नहीं थे। अब वो तो एक कह सकते हैं कि अब तक सरकार का एक स्टैंड था, उनकी मंशा थी, लेकिन अब इस धरना प्रदर्शन के बाद से जो आयोग के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनकी तरफ से जब दबाव बनाया जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर दबाव बना हुआ है, तो क्या सरकार इस बात को लेकर कोई बड़ा डिसीजन लेगी? देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा इस मामले को लेकर। जो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करें उनका आपको सपोर्ट और समर्थन तो करना ही चाहिए, क्योंकि ये मुझे आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने ही साथ खड़े नहीं होंगे, अपने ही लिए खड़े नहीं होंगे तो कहाँ खड़े होंगे?